हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज तनीषा। और हम काफ़ी टाइम बाद इस चैनल पे मिल रहे हैं इन अ वेरी लॉन्ग वीडियो। मतलब ज़्यादातर मैं शॉर्ट से अपलोड करती हूँ, शॉर्ट वीडियोस ही, बट आज हम एक अच्छे से बैठ के लॉन्ग वीडियो शूट करने वाले हैं। वीडियोस ना डालने का रीज़न था कि मेरे कुछ एग्जाम्स चल रहे थे कॉलेज के टाइम पे, लास्ट एग्जाम्स थे, तो आई वाज सो बिजी इन दैट स्टफ्स वगैरह, और आई गेस डाले हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया लॉन्ग वीडियोस को। तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में बहुत एंगेज्ड हो गई थी, तो अब मैं काफ़ी ज़्यादा फ्री हो चुकी हूँ सब चीज़ों से, और मैंने सोचा कि अब हम यूट्यूब की तरफ लॉन्ग वीडियोस ज़्यादा अपलोड करेंगे। अब आती है बात आज की वीडियो की, तो आपने टाइटल जैसे पढ़ लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं मेरे कॉलेज एक्सपीरियंस की। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरी लाइफ कैसे रही इन 3 सालों में, मैंने कॉलेज कैसे एंजॉय करा, क्या क्या चीज़ें फेस करी। बिकॉज अब क्या है, टाइम दिस इज द पीक टाइम जहाँ पे ड्यू में बच्चे एडमिशन्स ले रहे हैं, अपने कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रहे हैं। कुछ बच्चे डेली ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं, कुछ आने का भी प्लान करें, क्योंकि अभी इनिशियल डेज में ज्यादातर बच्चे नहीं आते हैं। तो उनको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि कॉलेज लाइफ कैसे होने वाली है, क्या क्या चीजें होंगी, क्या एंजॉयमेंट होगा, क्या पर्क्स होंगे, क्या। तो है कम्स माई फर्स्ट ईयर। शुरुआत में फ्रेंड्स एज यूजुअल बनते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स बनते ही हैं। फ्रेंड्स बने, बहुत अच्छा ग्रुप बना, बहुत बड़ा ग्रुप बना। वो नहीं पता था जो एक्चुअल में रियलिटी है कि फर्स्ट ईयर में ग्रुप तो बहुत बनता है, 15-20 बच्चों का, 10-15 बच्चों का, बट एट द एंड होता है वो 1 या 2 बच्चे का है। तो ये एक बहुत एक डार्क रियलिटी है कॉलेज लाइफ की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्पेशली, क्योंकि मैं वहां पढ़ी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस वहां का शेयर करूंगी कि फ्रेंड्स बनते बहुत ज्यादा शुरुआत में, ऐसा लगता है कि हाँ यार यही फ्रेंड्स है, यही बॉन्ड है, यही रिलेशनशिप है फ्रेंडशिप का, यही है सब कुछ, इनके साथ ही खाना उठना, और एक साल होगा भी ऐसा। बट बाय द टाइम आपको जैसे सेकेंड ईयर में जाओगे, थर्ड ईयर में जाओगे, आपको रियलाइज होगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रेंड्स होते हैं, दैट्स योर लक कि हाँ आपको जो फर्स्ट ईयर का फ्रेंड है वो थर्ड ईयर तक चल रहा है। अदरवाइज आपके वो 15-20 के ग्रुप में से 1-2 ही आपका फ्रेंड जो है वो बचेगा। ठीक है, तो ये एज यूजुअल मैंने भी फेस करा कि 15-20 का ग्रुप था। ऐसा नहीं है कि उनसे मेरे रिजॉर्ट्स हो गए, कुछ हुआ, फ्रेंड्स अभी भी हैं वो, बट एक होता है ना बॉन्ड, वो धीरे 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 डिमिनिश होता गया। तो पहली रियलिटी तो ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, कि फ्रेंड्स आप जितनी, हाँ भाई जैसे हम मूवीज वगैरह में देखते हैं बहुत बड़ा ग्रुप सा होता है, फ्रेंड्स का ये होता है वो होता है, तो आप थोड़ा सा उसको माइंड से निकाल दें, उस चीज के लिए प्रिपेयर है ना। ऐसा ना हो कि अगर आपको किसी ने धोखा दे दिया, कुछ हो गया, तो आप ज्यादा इमोशनल हो जाओ कि यार यार ये तो मेरा अच्छा दोस्त था और इसने मुझे छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज गए हो, कॉलेज लाइफ को एंजॉय करो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो एज यूजुअल, क्योंकि आप उसी पर्पज से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। सो यस, ये था मेरा पहला जो पॉइंट था इस वीडियो का, कि आप, सबसे पहले सबका यही क्वेश्चन रहता है कि पढ़ाई कैसी होती है क्या। देखो, अगर आप ड्यू आ रहे हो, अपना बिल्कुल फोकस्ड होकर आ रहे हो कि हाँ हम यहाँ से करियर बना के जाना है, तो ड्यू इन सब चीजों में बुरा नहीं है, खराब नहीं है। अब आपको एक वास्ट मतलब एक स्पेस देगा आपको अपॉर्चुनिटीज का, मतलब आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बट आपको ग्रैब करना आना चाहिए। आपको वो सब चीजें, मतलब उस चीज के लिए बहुत अलर्ट और एक्टिव रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप मस्ती में सब कुछ भूल रहे हो। अगर आप उस पर्पज से आ रहे हो कि हाँ भाई हमें अब अपने घर जब वापस जाना है तो हम एक सेटल्ड पर्सन बन के जाए, हमारे हाथ में स्किल्स हो, डिग्री हो, सब चीजें हो। अगर आप एंजॉय करने के पर्पज से आ रहे हो तो ड्यू उस चीज के लिए भी खराब नहीं है, ड्यू आपको एंजॉय भी बहुत अच्छा करवाएगा। तो एक चीज और जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है रिलेटेड टू ड्यू, वो है उसके फेस्ट। तो ड्यू के फेस्ट बहुत कॉलेजेस के बहुत औसम रहते हैं, बहुत मतलब लाइफ टाइम मेमोरी वाला एक्सपीरियंस हो जाता है वहाँ पे। और कुछ कॉलेजेस के फेस्ट जो होते हैं बहुत एवरेज रहते हैं, जहाँ मतलब अभी तक कोई सुधार आ नहीं पाया 3 सालों में, जो मैंने नोटिस करा उनके फेस्ट में। मतलब आर्टिस्ट वगैरह बहुत ऐसे ही कोई बुला लेते हैं, सिंपल डी जनरेट हो जाती है। बट कुछ कॉलेजेस जो है वो टॉप नॉच आर्टिस्ट को बुलाते हैं, बहुत फन होता है। कि कुछ कुछ कॉलेजेस में मैं भी गई हूँ अपने कॉलेज का, तो मैंने ऑब्वियसली एंजॉय करा ही है। मेरे कॉलेजेस में भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए, अखिल सचदेवा जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हैं। और बाकी, अब एक और चीज थी जो मेरे एक जूनियर ने मुझसे पूछी थी कि क्या हम कॉलेज में टीचरों से कुछ उम्मीद रख सकते हैं, हमें हेल्प मतलब मिलेगी या नहीं मिलेगी किस चीजों में। देखो यार, अकेडमी का तो सबका अपना अलग अलग है, डिपार्टमेंट्स का सीन रहता है, बट अगर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है या कुछ कॉलेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो आप उससे अंदाजा लगा लेना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले ही मेरा कुछ इशू आ रहा था कॉलेज के पोर्टल पे, तो मुझे उसको एनी हाउ उसको सही करवाना ही था, बिकॉज नहीं तो मेरी डिग्री में प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आता ही। तो मैंने बहुत मल्टीपल लोगों से सलाह ली कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबने, किसी ने नेगेटिव साइड बताया, किसी ने पॉजिटिव बताया, और मैं बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी
कि भाई मेरी डिग्री तो अटक गई बीच में, मुझे दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब पोर्टल पे तो ये इशू आ रहा है, क्रेडिट्स का इशू, कभी किस चीज का कभी किस चीज का, मतलब बहुत ज्यादा ग्लिचा चल रहा था उस चीज में। तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे किसने बोला कि कॉलेज के ऑफिस में जाके आप पूछ लो। एक तो डीयू का सबसे बेकार चीज है कि पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा हो चुकी है, पॉलिटिक्स का एनवायरनमेंट इतना ज्यादा हो चुका है। हर आए दिन स्ट्राइक्स रहती है, हर आए दिन रेल रहती है, हर आए दिन कॉलेज का स्टाफ स्ट्राइक पे रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे को जब इशू हुआ, उसके कम से कम 15-20 दिन तक मैं कॉलेज के, मतलब 15-20 दिन के स्पैन में कॉलेज आई गई हूँ। मेरे घर से कॉलेज 1.5 घंटे की दूरी पर, मतलब 5 मिनट के काम के लिए मुझे 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना। पर मैंने वो करा क्योंकि मुझे अपना वो चीज करेक्ट करवाना था। बट कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज में स्ट्राइक है, स्टाफ अवेलेबल ही नहीं है, कभी टीचर स्ट्राइक। तो जैसे मैं आपको अपने इशू के बारे में बता रही हूँ, बैक टू द टॉपिक। तो मैं कॉलेज जा रही हूँ, कम से कम मैं 5 से 6 बार मुझे वापस भेजा, या फिर मुझे कॉल पे पता चल रहा है कि स्ट्राइक है, कॉलेज बंद है। मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत आउट था कि बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, अब क्या करना चाहिए, किससे बात करूं। तो वन एक टीचर है कॉलेज में, मतलब वो थोड़ा सा बैड मूड में रहती है वो ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ कुछ कॉलेज में टीचर्स होते हैं जिनका मूड थोड़ा ऐसे रहता है। तो मैंने उन्हें कॉल करा क्योंकि वो एक हेड पोजीशन पे है वो टीचर। तो मैंने उन्हें कॉल करा, उनको बताया कि मैम मेरा ये इशू है, तो मुझे क्या करना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली एक स्टूडेंट अपने टीचर से गाइडेंस मांगेगा, राइट। तो पता नहीं उन टीचर का, मतलब वही टीचर नहीं, 2-3 टीचरें होती हैं कॉलेज में, 2-3 के काफी टीचर ऐसे होती हैं, तो मतलब आपको हेल्प आउट करने के लिए रेडी होती ही नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब उनको रहता ही है प्रॉब्लम स्टूडेंट से। जैसे कि मैंने उन टीचर को फोन करा, तो उन्होंने मतलब मेरे को फोन पे सुनाना शुरू कर दिया, आप एक थर्ड ईयर स्टूडेंट हो, आपको सब चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक होता है। तो मैंने कहा मैम मुझे नहीं पता, आप प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए, मुझे नहीं पता। उन्होंने फोन काट दिया। मैं फोन पे हूँ और उन्होंने मेरा फोन काट दिया, क्योंकि उन्हें बेमतलब में गुस्सा आ रहा है। तो तब जैसे मैंने इस इशू का, मतलब जब इन टीचर ने मेरे मुंह पे एकदम फोन काट दिया, जब मेरी बेइज्जती करके मेरा फोन काटा और मैं कुछ उसको बोल भी नहीं पाई, तो मैं बहुत ज्यादा, मैंने और मेरे आंसू निकलना शुरू हुआ कि अब मैं क्या करूँ, इसने तो मेरी कुछ हेल्प ही नहीं करी, तो हेड टीचर है, इनको तो हेल्प करनी चाहिए थी मेरी। फिर मैंने, मेरी एक सेमेस्टर की कोई सब्जेक्ट की टीचर थी, मैंने उन्हें कॉल करा, मतलब वो इन क्लास भी बहुत ज्यादा स्वीट पर्सन है, तो मैंने उनको कॉल करा कि मैम मेरा इशू। उन्होंने बहुत काम वे में, बहुत मतलब रिलैक्स्ड वे में मुझे 20 मिनट लिया उन्होंने, और 20 मिनट में उन्होंने मेरी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करी। उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा कि आप एक बार ऑफिस भी जाओ, बट अकॉर्डिंग टू मी ऐसा है, आपको ऐसा स्टेप लेना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। उन्होंने मेरे को डांटा भी, उन्होंने मुझे समझाया भी, सब चीज मतलब बहुत प्यार तरीके से, तो मैं उनके सामने वो चीज अपनी रख भी पाई। तो जैसे मैंने आपको बोला, कुछ कुछ टीचर ऐसी होती हैं कि मतलब बिल्कुल ही रेडी नहीं होते आपको हेल्प करने के लिए, बट कुछ डिपार्टमेंट टीचर्स ऐसे होते हैं कि आपको हमेशा, मतलब आप कभी भी उनका चले जाओ। जैसे कि मुझे अभी अब एक और डाउट रहता है कि यार जब एग्जाम टाइम आता है तो वहाँ पे अटेंडेंस का इशू रहता है। तो देखो मैंने 3 साल में ना बहुत ऐसे गड़बड़ होती देखी है, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे ड्यू के कॉलेजेस हैं, बच्चों के एडमिशन, जो बच्चों के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत। इवन मेरे जो फ्रेंड्स हैं, स्कूल के फ्रेंड्स हैं जो बाकी ड्यू के कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम हुई है कि आपकी अटेंडेंस कम है, आपको एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है। और सोचिए, एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, आपको पेपर में नहीं बैठने दिया, आपकी बेमतलब बैक आ गई है, आपने पेपर अटेम्प्ट भी नहीं करा पर आपकी बैक आ जाएगी क्योंकि आपका अटेंडेंस पूरी नहीं है। नहीं तो मेक श्योर करना शुरू से ही। अब जैसे मेरे कॉलेज में आज तक इतना कुछ इशू नहीं रहा अटेंडेंस का, क्योंकि मैं खुद बहुत कम कम बीच में जाने लग गई थी, क्योंकि मेरे को अपना थोड़ा घर का भी चीजें देखनी पड़ती थी। तो मेरे को आज तक कुछ इतना इशू नहीं, मैं टीचर से बात करती थी, कुछ टीचर सुनाती थी, कुछ टीचरें प्यार से समझ जाती थी, बट ऐसा नहीं हुआ कि एडमिट कार्ड रुक गया या एडमिट कार्ड पे साइन नहीं हो पा रहा है। तो बट जो नए स्टूडेंट्स हैं, अब देखो हर साल कुछ ना कुछ रूल चेंजेस होते ही हैं, तब क्यों रिस्क लेना है। तो आप अपने रिस्क को अवॉइड करने के लिए आप मेक श्योर करना कि जितनी रिक्वायर्ड परसेंटेज है उस आपके टाइम पर, तो आप उसको फुलफिल करो। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि पूरा साल में जा रहे हैं तो लास्ट में जाके हम पूरी कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। टीचर्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं कुछ कुछ कॉलेजेस में। एक कॉलेज में तो ऐसा भी हुआ था, बल्कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग रख दी थी कि आपका बच्चा तो आता नहीं है, कहाँ रहता है, और बच्चे ऑलमोस्ट टाइम पे बंक पे रहते थे। तो वो वाली सिचुएशन ना हो, तो मेक श्योर करना है कि आप अपने अटेंडेंस पूरी रखो, जिससे कि आपका एडमिट कार्ड इशू हो, आपका स्टैम्प, आपका साइन, सब चीज हो पाए और आप बिना किसी इरेगुलरिटी के अपना एग्जाम लिख पाओ। तो यार अगर मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस की लास्ट में हम बात करते हैं कि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा ड्यू में, तो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स बने, बहुत सारे फ्रेंड्स से दोस्ती टूटी, बहुत चीजें नई नई सीखने को मिली। देखो यार ड्यू की पॉजिटिव साइड ये है कि आप बहुत
मतलब एक ब्रॉडर एक्सपेक्ट में बहुत सारे लोगों से मिलोगे जिनका अलग अलग दिमाग का लेवल होगा। मतलब कोई बहुत इंटेलिजेंट, किसी का बहुत ज्यादा दिमाग है, बहुत स्किल्स है, बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट, जैसे मेरे फ्रेंड्स कोई कोई किस चीज में बहुत अच्छा है, कोई किस चीज में बहुत अच्छा है, तो हर चीज सीखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा आपका ड्यू का एक पॉइंट है कि आपको देश के अलग अलग कोनों में से इंटेलिजेंट बच्चे या कोई अपने अपने टैलेंट में मतलब बहुत ऐसे एकदम बहुत बढ़िया है वो आपको मिलेगा। और आपके बैच में ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिनका अलग अलग टैलेंट होगा, बहुत एक्सीलेंट होंगे वो लोग उन चीजों में। तो मेरा जैसे कि ड्यू का जो है जर्नी ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है, तो थोड़ा सा अजीब लगा था लास्ट डे पे कि अब यार अभी तो अभी हम आए थे कुछ टाइम पहले ही, कॉलेज खत्म कब हो गया पता ही नहीं चला। जब हमने लास्ट एग्जाम लिखा तो बहुत बच्चे इमोशनल भी थे, बहुत बच्चों ने पार्टी करी थी, जैसे कि मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी घूमने करने कि यार कॉलेज तो अभी शुरू हुआ था, ये एकदम से खत्म कैसे हो गया पता ही नहीं चला। तो कॉलेज खत्म होते हुए बिल्कुल सच में नहीं पता चलेगा, आप कब फर्स्ट सेकंड ईयर में, सेकंड से थर्ड ईयर में आ जाओगे बिल्कुल नहीं पता चलेगा। मुझे भी बिल्कुल नहीं पता चला। बट कॉलेज लाइफ वॉज वेरी गुड, बहुत मजे आए कॉलेज में, बहुत इंजॉय करा। एंड आई विश कि आप लोग भी बहुत ज्यादा इंजॉय करोगे ड्यू को, ड्यू लाइफ को। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कॉलेज का 3 साल का एक्सपीरियंस भी बताया मैंने आपको, कुछ कुछ पॉइंट्स भी बताया जो आपको थोड़ा दिमाग में रख के कॉलेज में एंटर करना चाहिए। और अब आप कॉलेज में, आप ऑब्वियसली आपकी पढ़ाई शुरू हो गई होगी तो थोड़ा इन सब चीजों का ध्यान रखना। तो यस, ये था मेरा आज का वीडियो, और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। और अगर आपको कुछ कॉलेज रिलेटेड कुछ ऐसे क्लिप्स चाहिए, कुछ वीडियोस चाहिए, कुछ आपको क्वेश्चंस है या कुछ भी है आपको कॉलेज से रिलेटेड, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो हैंडल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप मेरे को वहाँ पे पिंग कर सकते हो। और दैट्स इट, ये था आज की वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल को प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो यस, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। तो यस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।